बिहार बेलगाम हो गया। विपक्ष का तो काम ही है बात बेबात बोलते रहना, सरकार की कमी तलाशना और उसे लेकर हंगामा खड़ा करना। लेकिन सरकार में शामिल दल ही जब आपस में बात बात पर उलझने लगे, सरकार को बार बार नीतियां बदलनी पड़े, अफसर मंत्रियों की बात न सुने या मंत्री बेवजह अफसरों के काम में टांग अड़ाने लगे, इसे बेलगाम शासन ही तो कहा जाएगा। बिहार में हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को छोड़ भी दें तो अभी शिक्षा विभाग में मंत्री और अफसर के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं के उल्टे सीधे बयानों पर सरकार का मुखिया अंकुश लगाने में अभी तक नाकाम है। आम आदमी से किस नजरिए से देखता होगा, इसका अंदाजा लगा लीजिए। शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए नियुक्ति स्वभाव के सख्त और काम के प्रति करियर रुख रखने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक का दोष सिर्फ इतना है कि वे अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, स्कूलों का स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वे नियमों के मुताबिक करते हैं। मंत्री नियमों और तकनीकी बातों के उतने जानकार नहीं होते जितने एक IAS अफसर होते हैं। मंत्री अगर निस्वार्थ भाव से काम करे तो नियमों के तहत होने वाले हर काम की वह तारीफ करेगा, न कि पीठ पत्र भेजकर अफसर की फजीहत करेगा। मंगलवार से के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद की शुरुआत हुई। मंत्री के PA ने के पाठक को पीठ पत्र भेजकर उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। अपनी पेशेवर जिंदगी में अब तक बेदाग रहे के पाठक को यह बात नागवार लगी। बुधवार को उन्होंने न सिर्फ पीठ पत्र का जवाब दिया बल्कि PA के शिक्षा मंत्री में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी। तिल मिलाए शिक्षा मंत्री अपने दल RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले। लालू ने उन्हें नीतीश के पास भेज दिया। नीतीश ने इस बीच के पाठक को मंत्री के कारनामों की पूरी फाइल के साथ अपने आवास पर बुला लिया। वहां जो कुछ हुआ इसके बाद इस विवाद पर विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन महागठबंधन के नेता ही आपस में उलझ गए। शिक्षा मंत्री और के पाठक के विवाद में वैसे तो RJD और JDU के नेता बयानों के जरिए उस दिन से ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं जिस दिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक CM आवास पर अपना अपना रोना रोने गए थे। तानातानी का आलम यह है कि RJD MLC और लालू प्रसाद के परिवार के करीबी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को जिस मंत्री को प्रताड़ित करना होता है वहां के पाठक जैसे अफसर को लगा देते हैं। के पाठक अगर इतने काबिल अफसर हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय का भार दे देना चाहिए। इससे एक ही विभाग नहीं बल्कि सभी विभागों को वे ठीक कर सकेंगे। इस पर JDU कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सुनील सिंह सिर्फ RJD के नेता हैं, उसके बयानों का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण है। हम सुनील सिंह जैसे नेताओं का नोटिस भी नहीं लेते। अशोक चौधरी के बयान आने के बाद सुनील सिंह हत्थे से उखड़ गए। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को दल बदलू तक बता दिया। उन्होंने दावा किया है कि चौधरी अपने नेता नीतीश कुमार को भी धोखा देंगे। सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में बिहार सरकार के अफसरों को डाकू अंगुली माल और डाकू खड़ग सिंह जैसा बताया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर सुनील सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे हर दिन दल बदलते हैं, वे दल बदलू कई घाट का पानी पी चुके हैं। सुनील सिंह का गुस्सा ऐसा कि उन्होंने अशोक चौधरी पर भी यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस नेता राजू सिंह की हत्या में उनका नाम आया। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि अशोक चौधरी ने विधानमंडल में कभी राबड़ी देवी को भी अपमानित किया। वे भरोसे के आदमी नहीं है, नीतीश कुमार को कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस एपिसोड में JDU के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने भी एंट्री मार दी। उन्होंने RJD MLC सुनील सिंह को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चला तो हमारे सब्र का बांध टूट सकता है। हाल तक नीतीश कुमार के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपनी पार्टी RLD बना ली। उनका कहना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बिहार में भविष्य में सुधार के संकेत नहीं दिखते। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का काम छोड़ दुनिया के तमाम काम कर रहे हैं। विभाग में मंत्री बनाम अधिकारी का झगड़ा चल रहा। CM ने शिक्षा विभाग को राम भरोसे छोड़ दिया है। एक ओर सन की अधिकारी हैं तो दूसरी ओर महासन की शिक्षा मंत्री, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जन स्वराज यात्रा पर बिहार के गांवों में घूम रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि राज्य सरकार 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। मंत्री या अधिकारी कुछ भी कहे लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरती नहीं। दोनों इस जिद पर अड़े हैं कि मेरी बात ही सही। इससे नुकसान बिहार के बच्चों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों का हो रहा है। नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था को आने वाले समय में काला अध्याय कहा जाएगा।